अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल वेलकम करते हैं तुहानू बाजवा व्लॉग च ते अज की जी साडी वीडियो आई है साडे कोल और बहुत मतलब डिफरेंट जी वीडियो थोड़ा बॉलीवुड और पंजाबी जी मतलब मिक्स करके आ विच थोड़ा जिहा तड़का वा और साडे कोल वीडियो आ कुमकुम बिनवाल दी ते वेखिए आपां वीडियो फिर उसके बारे च कुछ गलबात करते हैं क्योंकि टाइटल दे विच थोड़ा हिंदी भी आ और ना नहीं कर पाए जो काम बॉलीवुड के बड़े कर पाए, जो काम आमिर खान नहीं कर पाए, जो काम बॉलीवुड के बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज नहीं कर पाए, वो काम दिलजीत दोसांझ ने कर दिया। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं मेरी आलोचना करने के लिए, लेकिन किसी को तो ये बोलना ही था तो मैं बोल रही हूं। हमारा जो सो कॉल्ड बॉलीवुड है ना, हिंदी जगत बेहद बुजदिलों से भरा हुआ जगत है। ये करने को बड़े बड़े स्टंट करते हैं, अपने आप को पठान, जवान, टाइगर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हवा में उड़ते हैं और उस हवा में उड़कर स्टंटबाजी करके करोड़ों कमाते हैं और दशकों तक इंडस्ट्री पर राज करते हैं। इनकी एक फिल्म कितने करोड़ कमाएगी, इनकी रिलीज से पहले ही भविष्यवाणियां तय हो जाती हैं। दिखाने को ये दिखाते हैं कि ये बहुत बड़े स्टंटबाज हैं, बहुत बहादुर हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जो जमात है ना, ये बुजदिलों की जमात है। जो काम पूरी की पूरी इंडस्ट्री नहीं कर पाई दोस्तों, वो अकेले दिलजीत दोसांझ ने कर दिया। दोस्तों, पूरा देश गमगीन है। मैं यकीन मानिए पिछले 3 दिन से ऐसे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ और ऐसे ऐसे लोगों के वक्तव्य पढ़ रही हूँ दुनिया भर से, जिसको सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। हमारे देश में तो कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद, जो ऐसा लग रहा था जैसे एक समाज के तौर पर हमारे लिए वाकई में सोचने वाली बात है कि जब डॉक्टर साहब हमारे साथ थे तो हमने उनकी कीमत नहीं समझी, जब आज वो चले गए तो हर कोई उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन आप सोचिए, जब दुनिया भर से श्रद्धांजलि संदेश आ रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, बॉलीवुड का सो कॉल्ड वो बड़ा सितारा जो करोड़ों कमाते हैं, अरबों की संपत्ति रखते हैं, कोई सामने नहीं आया। सलमान खान, जिन्हें आप टाइगर कहते हैं, एक ट्वीट नहीं आया उनकी तरफ से। शाहरुख खान, जो कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर मिल चुके हैं, जब वो पीएम थे तब उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। और तो और हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, जो 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान महंगाई को लेकर ऐसे ऐसे ट्वीटबाजी किया करते थे, वो तो ऐसे चुप है कि पूछिए मत। और ये सब तब हो रहा है जब उनके फेसबुक पर हर दिन वो पोस्ट कर रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए RIP या श्रद्धांजलि लिखने में मतलब इन लोगों को ऐसे साफ सूंघ गया है जैसे इस देश का ये नागरिक ही नहीं है। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन लोगों ने चुप्पी की ऐसी चादर ओढ़ ली या फिर ऐसे बुजदिल हो गए कि न जाने ये श्रद्धांजलि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे देंगे, वो भी सोशल मीडिया में, तो इनके घर में ED CBI पहुंच जाएगी। लेकिन यकीन जानिए, जो काम शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, जितने सो कॉल्ड बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अक्षय कुमार, जितनों को आप जानते हैं, लाइन से खड़े कर दीजिए सबको, कोई नहीं कर पाया, वो दिलजीत दोसांझ ने किया। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ लगातार कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। उनके कॉन्सर्ट्स न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में उनके फैंस के लिए एक ट्रीट होता है। लेकिन दिलजीत ने सबका दिल एक बार फिर तब जीत लिया जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने मंच में, अपने कॉन्सर्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह की न केवल तस्वीर लगाई बल्कि देश को याद दिलाया कि अगर सार्वजनिक जीवन में शुचिता हो, सौम्यता हो और सिंसेरिटी हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शान में कसीदे पढ़ते हुए दिलजीत दोसांझ ने अपने मन में जरा सा भी डर नहीं रखा। वो डर सकते थे ये सोचकर कि मेरे घर में ED CBI पहुंच जाएगी कि मैं अगर कांग्रेस पार्टी के नेता की तारीफ कर दूंगा, फलाने PM की तारीफ कर दूंगा। नहीं, दिलजीत दोसांझ ने खुलकर अपने कॉन्सर्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी तारीफ की, जरा सुनिए। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है, इस चीज से बचना। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। आज किसी की औकात नहीं है बॉलीवुड में इन बुजदिलों की कि ये एक शब्द RIP लिख दें, शब्द श्रद्धांजलि लिख दें उसके लिए जो हमारे देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे। मतलब ये तो हद ही हो गई दोस्तों। ये तो कर्टसी थी जो बेसिक तौर पर हर किसी को निभानी चाहिए थी, लेकिन
किसी ने नहीं किया, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने अपने मंच पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की न केवल तस्वीर लगाई बल्कि उनके शान में कसीदे पढ़ते हुए आगे दिलजीत बताते हैं कि आज के दौर में जब संसद में नर्सरी के बच्चों की तरह हमारे सांसद लड़ते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस संसद में भी उन पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन उस संसद में भी बहुत ही शालीनता से हमेशा अपनी बात रखी और शेरो शायरी के जरिए ही वो इशारों में अपनी बातें किया करते थे। आगे सुनिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए दिलजीत क्या कहते हैं। लेकिन ये बात तो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि उन्होंने कभी किसी पे पलट के जवाब दिया ही नहीं। ये उनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। दोस्तों दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स की ये बात तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि वो हमेशा अपने कॉन्सर्ट में यूथ को कुछ ना कुछ नया करने की, अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, स्पिरिचुअली उनको बहुत प्रेरित करते हैं। उनके कॉन्सर्ट्स की कुछ वीडियोस में देख रही थी जिसमें वो योगा के महत्व को बच्चों को समझा रहे थे। उनके फैंस अमूमन टीनेजर्स ही होते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए दिलजीत दोसांझ ने जो उनके फैंस आए हुए थे उनके कॉन्सर्ट सुनने के लिए, उन्होंने यही याद दिलाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से हम ये सीख सकते हैं कि कोई आप पर कितनी भी उंगली उठाए, कितने भी आरोप लगे, आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। जरूरी नहीं है हर आदमी को जवाब देना, आप अपने जुबान से नहीं अपने काम से उसको जवाब दे सकते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पूरे जीवन में यही किया। आगे खुद क्योंकि एक सिख हैं दिलजीत दोसांझ और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में पहले सिख प्रधानमंत्री थे और बहुत गौरवशाली पूरा जीवन जिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तो ये बात भी यहाँ पर रेखांकित करना नहीं भूले कि पहले सिख थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनके हस्ताक्षर भारत की करेंसी में है, भारत के नोटों पर हैं। वो तो रहेंगे ही दोस्तों क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो हमारे नोटों में तो आरबीआई गवर्नर के दस्तखत रहते ही हैं। तो इस बात के लिए तो दोस्तों दिलजीत दोसांझ को न केवल हमें शुक्रिया कहना चाहिए बल्कि मैं तो मानती हूँ कि ये सो कॉल्ड जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े समझते हैं, बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, इनको बैठकर क्लास लेनी चाहिए ऐसे लोगों से जो सामान्य परिवार से आते हैं। दिलजीत दोसांझ भी सामान्य परिवार से आए, इतना लंबा संघर्ष रहा है उनका। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी, वरुण धवन जिनकी अभी कोई फिल्म रिलीज होने वाली थी शायद, तो वो एक कार्यक्रम में अमित शाह से मिले तो अमित शाह को उन्होंने हनुमान कह दिया था। अमित शाह में उनको हनुमान दिखता था और अमित शाह से वो राम और रावण का फर्क समझ रहे थे ये वरुण धवन। और उसके कुछ दिन बाद देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया। अब वरुण धवन को एक शब्द नहीं बोलना है, अमित शाह के सामने बैठकर भर भर ये लोग तारीफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हम सबकी साझा विरासत है, ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी के नेता है, जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर आप सबके प्रधानमंत्री होते हैं, उनको अलविदा नहीं कहा जा रहा है इन लोगों से। सोचिए कैसा दौर जब पूरी की पूरी बॉलीवुड की सबसे बड़ी कपूर फैमिली, ये कहा जाता है ना बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली कपूर फैमिली, बच्चन फैमिली, सब मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े। दोस्तों पूरी की पूरी कपूर फैमिली गई थी मोदी जी को राज कपूर के कार्यक्रम के का न्योता देने के लिए। अमिताभ बच्चन तो खैर मोदी जी के हाथ जोड़कर ही खड़े रहते हैं आगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक सोशल मीडिया में पोस्ट लिख दे। और यहाँ दिलजीत दोसांझ, उन्होंने तो अपना पूरा का पूरा कॉन्सर्ट ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम कर दिया। दोस्तों इसे कहते हैं हिम्मत, और ये पहली बार नहीं दिखाई है दिलजीत दोसांझ ने। याद कीजिए आप, जब किसान आंदोलन हुआ था, 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर चला था, तो पंजाब के बड़े बड़े गायकों ने, बड़े बड़े सिंगर्स ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें बब्बू मान भी थे और जिसमें दिलजीत दोसांझ भी थे। दिलजीत दोसांझ दोस्तों किसान आंदोलन में आए थे, उस शरीक हुए थे किसान आंदोलन में और 1 करोड़ रुपए दान किए थे। सोचिए वो सोच सकते थे कि यार मेरा करियर अभी उड़ान भर रहा है, मुझे बॉलीवुड की फिल्में मिल रही हैं, मुझे बॉलीवुड की फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी, कहीं मेरा बॉयकॉट ना हो गया, कहीं मेरे घर में ईडी सीबीआई ना आ जाए। नहीं, वो उस वक्त भी किसानों के समर्थन में खड़े थे, तब जब उस वक्त भी किसी बॉलीवुड स्टार की चू करने की हिम्मत नहीं थी। और आज भी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत में देश को याद दिला रहे हैं कि हम इस शख्स से, जो हम सबकी साझा विरासत है, उससे क्या सीख सकते हैं। यकीन जानिए कोई सीखे ना सीखे, कम से कम बॉलीवुड के ये सो कॉल्ड बड़े सितारे जो तमाम बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, तमाम बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, फिल्मों में बड़ा बड़ा मोटा मोटा माल कमाते हैं, कम से कम इतना बड़ा दिल और इतनी हिम्मत तो दिलजीत दोसांझ से सीख ही सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਮਕੁਮ ਬਿਨਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾਈ ਕੋਈ
ਕਲਮਾਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁਆ, ਕੋਈ ਦੁਆਇਆ ਕਲਮਾਤ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਾਹਿਦ ਐਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੈ ਪਿਓਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕੁਮਕੁਮ ਬਿਨਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ।